नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी कुमार भारती पाठ 7 हिम का प्रश्न और उत्तर यानी कि स्वाध्याय। जैसे ये आपकी बुक है टेक्स्ट बुक, इसमें देखो यहाँ से आपका स्वाध्याय शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ। जैसे कि ये प्रश्न है, उसके बाद एक और प्रश्न है, ठीक है, फिर उसके नीचे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब क्या, जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आपको यहाँ पे कृतियाँ करनी है। तो क्या है, पहला एक शब्द में उत्तर लिखो। अभी आपको क्या करना है, तो एक शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक है। एक वाक्य नहीं बोला है, ओनली वन, क्या बोला है यहाँ पे, शब्द। शब्द मतलब आपको पता है ना, शब्द जैसे कि ये शब्द है, ये शब्द है, वैसा, ठीक है। तो पहला क्या है, पृथ्वी चलकर बनती, क्या बनती, क्या लिखोगे यहाँ पे, गौरी शंकर। धुला धुला सा कोलाहल, कोलाहल लिखना। उसके बाद पर्वतों को थाम कर चली जाने वाली, क्या लिखोगे यहाँ पे, पगवाटों, ठीक है। फिर आश्रम की कन्याएं करती, क्या करती, तो गोपन बातें। समझ में आया ना। तो ऐसे ही आपको करना होता है। अगर एक शब्द में बोला तो एक शब्द में ही उत्तर लिखना, ठीक है। आगे जब आप आएंगे तो अगला प्रश्न है कि कविता में इस अर्थ के आए हुए शब्द, यानी देखो यहाँ पे कुछ तो अर्थ दिए गए हैं, तो इन अर्थों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं। जैसे कि पहला है शोर, तो शोर के लिए कौन से शब्द आए हैं इस कविता में, कौन सा शब्द आया है, तो कोलाहल। निरंकुश के लिए उद्दाम, स्वतंत्र के लिए उन्मुक्त, और हित चाहने वाले के लिए क्या आया है, हितैषी, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कविता में आए प्राकृतिक घटक। अभी कविता में आए आपको प्राकृतिक घटक बताने। प्राकृतिक घटक मतलब क्या, जैसे कि हवा, पानी, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटक है ना। तो वैसे आपको नाम लिखने जो कविता में आए हुए हो। तो पहला तो हवा हो जाएगा, दूसरा झरने, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटक है, याद रखना। वन भी एक प्राकृतिक घटक है, उसके बाद नदी। तो ये सभी आए हैं इस पाठ में, ठीक है। आगे चलते हैं। विशेषताएं लिखिए, आपको विशेषता लिखना है। वृक्ष का विशेषता क्या होता है बताइए, परम हितैषी, है ना। वो हमारा क्या होता है, परम हितैषी होता है। क्यों, क्योंकि वृक्ष से हमको कितना कुछ मिलता है, छाया मिलती है, फल मिलता है, वो हमको ऑक्सीजन देता है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं, है ना। तो बताइए वृक्ष कितना सहयोगी है, तो वो क्या है, हमारा परम हितैषी, मतलब हमारा हित चाहने वाला। फिर प्रशांतता, तो ये इसकी विशेषता क्या है बच्चों, कठोर और ठंडी तापस, ओके। आगे चलते हैं। पाखी दल का समूह, तो इनकी विशेषताएं क्या हैं, रंग बिरंगे डहने वाले, नदियां संकोची, हवा उन्मुक्त, झरने कलकल, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है। देखिए ये सभी प्रश्न आपकी किताब में दी गई हैं, आप किताब लेकर के बैठो। क्या है यहाँ पे, कविता की अंतिम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब ये जो आपकी कविता है उसके जो अंतिम 6 पंक्तियां हैं उनका भावार्थ लिखना है। भावार्थ मतलब उनका अर्थ बताना है। तो ये है 6 पंक्तियां। घाटिया की नदी में गिर सकने वाली वे, पर्वत थामे चली जा रही हैं, पगवाटें भी छूट गई, सब छूट गई, जैसे संसारिकताएं थी ये भी, ठीक है। तो इसका भावार्थ क्या होगा बच्चों, चलो बताती हूँ मैं। कवि कहते हैं, पहाड़ों पर जो पगडंडियां होती हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे पर्वत के सहारे आगे बढ़ रही हैं, किंतु हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि ये पगडंडियां घाटी अथवा नदी में कभी भी गिर सकती हैं। आगे बढ़ते जाने वाले पांडवों का रास्ता सांसारिक वस्तुओं की तरह इन पगडंडियों ने भी छोड़ दिया। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। आपको पद्य विश्लेषण करना है। तो इसमें पहला है रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम क्या है, श्री नरेश मेहता। रचना का प्रकार क्या है, तो खंड, काव्य, अंश। पसंदीदा पंक्ति क्या है, तो पर्वत थामे चली जा रही, पगवाटें भी छूट गई, सब छूट गई, जैसे सांसारिकताएं थी ये भी। पसंद होने का कारण बता दीजिए। तो उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर उन्मुख होता है उसे सांसारिकता से संबंध तोड़ लेना पड़ता है। स्वर्गारोहण करने वाले पांडवों का साथ पगडंडियों ने भी छोड़ दिया। पगडंडी मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। व्यक्ति को यह यात्रा केवल अपने कर्म के साथ करनी पड़ी। इन पंक्तियों में कवि ने आध्यात्मिकता पर बल दिया है। रचना से प्राप्त प्रेरणा लिख दीजिए। तो इस रचना से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि आप राजा हो या फिर रंक, ओके। ईश्वर के यहाँ सबको रिक्त हाथ ही जाना पड़ता है। रिक्त मतलब क्या, खाली, है ना। कुछ भर के लेके गया है क्या कोई आज तक,
पांडव हस्तिनापुर के राजा थे, किंतु अंत में उन्हें भी क्या करना पड़ा, तो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। यह रचना हमें लोभ मोह से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। अगला उपयोजित लेखन, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या होने वाला है ना, आपके परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, तो इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे विज्ञापन तैयार किया हुआ है, आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही सेम टू सेम लिखना है, नहीं, आप खुद से भी विज्ञापन तैयार कर सकते हो। तो क्या लिखा गया, देखो यहाँ पे, रक्तदान महादान का ध्यान रखते हुए हमने बांदा पूर्व स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय में 20 जून 2019 को सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर का उद्घाटन कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर विधान द्विवेदी के कर कमलों से होगा। कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए स्थानीय अस्पतालों के 3 डॉक्टर तथा नर्स भी रहेंगी। रक्तदान के बाद उत्तम जलपान की व्यवस्था रहेगी। रक्तदान करने वालों को एक कार्ड भी दिया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे वह कार्ड दिखाकर रक्त प्राप्त कर सकें। ठीक है, रक्तदान महादान, इस बात का ध्यान रखकर इच्छुक रक्तदाता स्वामी विवेकानंद विद्यालय के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो आपका पाठ था हिम, इसका प्रश्न और उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, तो आप एक बार अपनी किताब में से भी मिला लीजिएगा। ठीक है।